हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। एक्चुअली मुझे इस टॉपिक पर वीडियो 2 दिन पहले ही अपलोड करनी थी, पर मैं थोड़ा बिजी थी तो वो मैं कर नहीं पाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल से ही पितृपक्ष स्टार्ट हो चुके हैं और ये 15 दिन हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। और इन 15 दिनों में हमारे सभी पितृ इस धरती पर वास करते हैं। 15 दिन हमारे सभी पितृ हमारे आसपास होते हैं, हमारे साथ होते हैं और हमारे लिए ये एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। और गलती हमारे इसी जन्म से रिलेटेड नहीं, हमारी उन सभी पास्ट लाइफ्स की गलतियाँ जो हम करते हुए आए हैं, वो सारी पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स जो हमें इस जन्म में हमारी सफरिंग्स का, हमारे दुखों का कारण बनी है। तो ये 15 दिन है हमारे पास अपनी उन सभी जन्मों में की हुई गलतियों को सुधारने का। इन 15 दिनों में हम सब उनके नाम से श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं, तर्पण आदि क्रियाएं करते हैं ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें उनका आशीर्वाद मिले। अपनी की हुई गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। श्राद्ध कर्म हम बस इन्हीं 15 दिनों में कर सकते हैं, पर माफ़ी तो हम उनसे रोज़ भी मांग सकते हैं ना। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए, बस 15 दिन ही क्यों? हम रोज़ क्यों अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते? क्योंकि गलतियाँ तो इतने जन्मों से करते आ रहे हैं। तो क्या बस 15 दिन माफ़ी मांग लेने से हमारे इतने कर्म एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे? या फिर बस 15 दिन ये सारे क्रियाएं, ये सारे कर्म कर लेने से हमें अपने कर्मों से, हमारे कार्मिक बंधनों से, कार्मिक ऋणों से क्या हम मुक्त हो जाएंगे? सच में आपको ऐसे लगता है? इतने जन्मों में जो कांड किए हैं, जो गलतियाँ की है, क्या वो बस 15 दिन में क्लियर हो सकती है? नहीं ना। तो ये बात पूरी तरह अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको बस 15 दिन ही ये करना है, 15 दिन ही माफ़ी मांगनी है और आप मुक्त हो। इसे अपनी डेली रूटीन बनाइए, अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। रोज़ उनको स्मरण कीजिए और माफ़ी मांगिए और ये कंटिन्यू कीजिए। फिर देखिएगा कैसे आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। हम सभी अपनी अपनी तरह से इन दिनों में जो भी कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, बट उसके अलावा हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे रिचुअल्स और भी कर सकते हैं जिससे उनका आशीर्वाद हमको मिल सके। अब आपको इन 15 दिनों में जो रिचुअल्स करने हैं वो बताती हूँ। आपको हरी घास तोड़ कर लानी है, खरीद कर नहीं लानी है, तोड़ कर लानी है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उसे गौ माता को खिला देना है और उनसे क्षमा मांगनी है और प्रार्थना करनी है। और दूसरी चीज़ आपको एक और जो करनी है, जो दूसरा रिचुअल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि एक रोटी में, ताज़ी रोटी में जब हम नैवेद्य निकालते हैं तो अभी तो पितरों के नाम से सबसे पहले निकलता है, जैसे कि एक कौवे के नाम से निकलती है, एक गौ माता के लिए निकलती है ना, और एक कुत्ते के लिए निकालते हैं, राइट। तो आपको एक ताज़ी रोटी लेनी है, उसमें गुड़, शक्कर या चावल की खीर, इन तीनों में से जो भी आपके लिए इजी हो उसे रोटी में रखकर वृषकपि या विषकपि इस नाम का उच्चारण करते हुए गौ माता को खिला देना है। अगर आप इस उपाय को खीर के साथ करेंगे, चावल की खीर के साथ करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पितरों में चावल की खीर का अपना अलग ही महत्व है। तो आपको एक रोटी लेनी है, उसमें चावल की खीर रखनी है और वृषकपि या विषकपि इस नाम का उच्चारण करते हुए गौ माता को खिला देना है। ये रिचुअल आप इन 15 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। ये करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, अगर ये दोनों रिचुअल्स आप करते हैं 15 दिन में से किसी भी दिन, तो आपको अपने पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर आप इसे डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर डेली नहीं कर सकते हैं
तो जितने भी दिन कर सकते हैं इसे कीजिएगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिचुअल को करते हुए हमारे इंटेंशंस क्या है? क्या हम सच में उसे उस भाव के साथ कर रहे हैं? क्या सच में हमें अपनी गलतियों के लिए पछतावा है? हमारे इमोशंस क्या है उस रिचुअल को करते हुए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या बस हम उसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम नहीं बन रहे हैं या हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और हमें पता है कि हम ये सारे रिचुअल्स करेंगे तो हमारे काम बनने लगेंगे। अगर इस गलत भावना के साथ आप ये रिचुअल्स, ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सब व्यर्थ है। जी हाँ, क्योंकि आप इसे सच्ची भावना में कर ही नहीं रहे हैं। आप ये सब सारी चीज़ें अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप ये सारी रिचुअल्स, ये सारी क्रियाएं ये सोचकर कर रहे हैं कि आपका फ़ायदा होगा, आपके काम बनेंगे, तो यहाँ पर आपका किया धरा सब बेकार हो जाएगा। जी हाँ। और जब अगर आप एक सूखी रोटी भी पूरी सच्ची भावना के साथ खिलाओगे ना, तो आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी भावना प्योर है, आपका इंटेंशन प्योर है, यहाँ पर आपका कोई स्वार्थ नहीं है। जब हम कोई कर्म बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ, सच्ची भावना के साथ करते हैं ना, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम सभी अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, उनको तिलांजलि देते हैं। तो अगर आप तिलांजलि देते हुए इस श्लोक को बोलते हुए उन्हें तिलांजलि देंगे, तो ये आप सबके लिए, ये हम सबके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। ये पितृ गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को तर्पण के वक्त बोलने से तर्पण का पूरा फल मिलता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तो आपको 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए जलांजलि देनी है और उनसे क्षमा मांगनी है सच्चे हृदय से कि वो आपको माफ़ करे आपकी गलतियों के लिए और आपका मार्गदर्शन करे। क्योंकि जब हमारे पितरों का आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे ऊपर होता है ना, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स हो हमारी लाइफ में, हमें रास्ता ज़रूर मिलता है। और जहाँ अगर हमारे पितर हमसे नाराज़ है, हमसे रुष्ट है, तो हमारी लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ आएगी कि हम चाहे एड़ी चोटी का ज़ोर भी क्यों न लगा ले, हमें कभी रास्ता नहीं मिलेगा। हर दिन एक न्यू चैलेंज होगा हमारी लाइफ में, हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एकदम प्योर इंटेंशंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब ये तो हो गए रिचुअल्स। अब एक बहुत बड़े मिथ पर बात करते हैं, ठीक है? ये मिथ मैं बहुत टाइम से सुनते आ रही हूँ और जिसका क्लियर होना, जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लोगों से कहते सुना है कि 15 दिनों में देवी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, दिया बाती नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे पितृ रुष्ट होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मिथ है ये। क्योंकि अगर सच में ये बात सही है तो फिर क्यों करवाया जाता है श्रीमद् भागवत कथा का पारायण इन दिनों में? क्यों करते हैं गरुड़ पुराण का पाठ? क्यों उनकी मुक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करे, उन्हें मोक्ष प्रदान हो? तो क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना पितरों को मुक्ति मिलना संभव ही नहीं है। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक मोक्ष संभव ही नहीं होगा हमारे पितरों के लिए। तो इस मिथ को ख़त्म कीजिए और खूब भक्ति कीजिए, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कीजिए, गरुड़ पुराण का पाठ कीजिए और नाम जाप कीजिए। नाम जाप की महिमा तो आप सभी को पता है। जो भी मंत्र से आप कनेक्टेड फील करते हैं, जो भी मंत्र आपको सरल लगे, उस मंत्र का जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और उस जाप को महादेव को या श्री हरि को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैंने ये जाप अपने पितरों की मुक्ति हेतु किया है, मैं ये जाप आपको समर्पित करता हूँ। आप इस जाप का फल मेरे पितरों को प्रदान कीजिए ताकि उनको मुक्ति मिले। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए
कि हे मेरे समस्त जन्मों के सभी पितरों, मैंने अपने जिस भी जन्म में, जिस भी स्थिति में, परिस्थिति में, जिस भी दशा में भूलवश या जानबूझकर अज्ञानता के कारण मुझसे जो भी भूल हुई है, जो भी गलतियां मैंने मन, वचन और कर्म से की है, देह से की है, मेरी उन सभी गलतियों के लिए, मेरे उन सभी पापों के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये गलतियां, ये पाप मुझसे दोबारा ना हो। बस अगर आप इन 15 दिनों में पूरे सच्ची श्रद्धा से, पूरे भाव से इतना भी कर लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में आप खुद पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। एक और भी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आप सभी सूर्य को अर्घ तो देते ही होंगे। आपको सूर्य को अर्घ देने के साथ एक चीज़ और करनी है। एक लोटा जल आप सूर्य को चढ़ाएंगे, ठीक है, सूर्य को अर्घ देंगे। आपको एक लोटा जल और लेना है, उसमें आपको चीनी मिलानी है, ठीक है, और आपको उस जल को, उस अर्घ को अपने पितरों को अर्पित करना है। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिलाइए और उसे अपने पितरों के नाम से अर्पित कीजिए, सूर्य भगवान को देखते हुए। और अर्पित करने के बाद इस श्लोक को बोलिए, इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। आपको 3 बार में ये जल पितरों को अर्पित करना है, मतलब आपके लोटे का जल 3 बार में अर्पित होना चाहिए। एक बार अर्पित किया, एक परिक्रमा की, फिर सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, और इस श्लोक को बोलते हुए आपको ये जल समर्पित करना है, ठीक है। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदव किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व, ठीक है। इस श्लोक का जाप करते हुए आपको 3 बार में जल अर्पित करना है। तो आप सच्ची श्रद्धा से इन सारे रिचुअल्स को इन 15 दिनों में कीजिए और अपने पितरों से माफ़ी मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के पितरों का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे और आपके जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो। तो ये थी आज की वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो सारे लोग ये सभी चीज़ें कर पाएँ। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। हर हर महादेव, जय माता दी।